बच्चों के बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, 78 kg तक था। तो मैं 1 साल से बहुत ट्राई हार्ड कर रही थी अपना वेट लॉस करने की। उनसे डॉक्टर दीपिका से कांटेक्ट किया। हेलो जी, मेरा नाम है राज शेरगिल। मैं वैंकूवर BC कनाडा में रहती हूँ। तो मैंने दीपिका जी से डाइट प्लान लिया था। मैंने जून में स्टार्ट किया था। तो इनका डाइट प्लान रियली वर्क्स लाइक। हाय डॉक्टर दीपिका, आज की वीडियो में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी वजह से और आपकी डाइट को फॉलो करके मैंने अपना वेट लूज किया डिस्पाइट कि आई एम फुल टाइम वर्किंग एंड आई एम मॉम ऑफ 2 चिल्ड्रन। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं मोहन में रहता हूँ और एक प्राइवेट स्कूल का मैं मैनेजर हूँ। मैं दीपिका ए भट्टे जी के पास, जिनका एक क्लिनिक है श्रीनगर में, बीबी हेल्दी के नाम से, लास्ट मंथ 25 अगस्त को आया था। समस्या थी जिसकी समाधान के लिए मैं इनके पास आया था वेट लूज के लिए, परंतु इन्होंने मेरा फेस देखते ही कहा कि आप वेट लूज के साथ आपको और भी दिक्कत हैं, जैसे शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। लेकिन मैंने इनको कहा नहीं, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, पहले टेस्ट कराओ, उसके बाद आपको डाइट प्लान बता के दूंगी। तो उनके कहने अनुसार मैंने अपने शुगर कराया, कोलेस्ट्रॉल कराया, जो भी टेस्ट रिपोर्ट सभी कराया, और सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं पूरा चक्कर में रह गया कि मैं अपने आप को डायबिटिक नहीं मानता था, लेकिन उनके कहने पर डायबिटिक मैंने माना। और जब आए थे इनके पास में, तो मेरा वेट 93.5 किलोग्राम था। शुगर थी 200 to 50, इसके राउंड अबाउट होती रहती थी। और आज भी 1 महीने बाद मैं दोबारा आया हूँ, मेरा वेट 85 किलो हो गया है। तो साहब, मैं जब पहली बार आपके पास आया तो मैं मोदी ग्रुप की और शिवता की नॉलेज है हमारे पास आपके एड्रेस लेके आया था, और मैं उन्हीं के साथ ही आया था। तो मेरी हालत बहुत पतली थी, तब मैं डिप्रेशन टाइम में था। मैं सोचता था मेरी हेल्थ नहीं दिख रही है, किस वजह दिख रही है, मुझे कारण को पता नहीं था। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक तो मुझे जो थॉट दिए, पॉजिटिव थिंकिंग दी कि भाई आपको कुछ भी नहीं है, आप केवल अपने विचार और अपनी डाइट को सुधार करके ठीक हो सकते हैं। तो मैं 2-3 महीने से, जो आपसे 3-4 महीने से जो भी आपकी फॉलोइंग कर रहा हूँ, जो डाइट ले रहा हूँ, आपके कहने आपके कहने मुताबिक ले रहा हूँ, जबकि मैं 50% फॉलो कर पा रहा हूँ। उसके बाद भी मैं बिना दवाइयों के, जबकि मैंने दवाइयाँ हज़ारों रुपये की दवाइयाँ लेता था, बिना दवाइयों के, केवल आपकी सोच से 2-4 बार आपसे मैंने एक बार बात करके और आपकी कहने मुताबिक डाइट लेने थे, आज मैं 75% से 80% बिल्कुल फिट हूँ। मेरी विचारधारा भी चेंज है, मेरे शरीर में भी फर्क है। Good morning everyone. I am dietitian Deepika A. Bhatia. I am the director of BB Healthy Diet Clinic and also a founder of Ask Prayas NGO Cancer Awareness. तो आज हम बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एक रेमेडी। आप अक्सर जानते ही हैं कि मैं हमेशा अवेयरनेस की बात करती हूँ और नेचुरल रेमेडीज बताती हूँ, सो दैट कि आप लोग सभी हेल्दी हो सके। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि बहुत सारे लोग इससे हेल्दी हो सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम हम यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें। तो देखिए, यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जी हाँ, अच्छा होता है। जो भी हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जो भी चीज़ों की हम अगर रिपोर्ट देखते हैं, जो भी चीज़ें हम नापते हैं, वो सब अच्छी होती हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल। अगर वो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर है, तब उसका नुकसान होता है। तो वो क्या नुकसान होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर अपने आप बनता है। हम और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिससे यूरिक एसिड बनता है। तो यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स जितने भी होते हैं, जब वो मेटाबोलाइज होते हैं यानी कि टूटते हैं, तब यूरिक एसिड रिलीज होता है। तो यूरिक एसिड रिलीज होने से अगर वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है, यानी कि आपने बहुत सारे प्यूरिन्स लेने शुरू करते हैं। प्यूरिन्स किस में ज़्यादा पाए जाते हैं? नॉन वेजिटेरियन फूड्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि बैलेंस्ड डाइट, राइट न्यूट्रिशन। तो सभी चीज़ों को राइट अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, सिर्फ बैलेंस बनाकर रखना है। तो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में कुछ अपने आप भी बनता है।
तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें कैसा फूड खाना है, कैसा खाना खाना है। तो अब चलते हैं, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो बॉडी में क्या क्या होता है। अगर यूरिक एसिड बढ़ता है ऑर्थराइटिस हो सकता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो गाउट हो सकता है, पेन्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, बहुत बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये है यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने के लक्षण। तो अब चलते हैं इसे कंट्रोल कैसे करें। अब हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा ली हैं, जंक फूड खा लिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा ली हैं जिसकी वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। और मेनली ये बढ़ता है जिम जो जाते हैं, जिम के अंदर जो ऊपर से प्रोटीन लेते हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या फिर जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से जानते हैं किडनी हमारा यूरिक एसिड फिल्टर करती है। अगर वो किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और जो लोग जिम जाते हैं, जिम के दौरान वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रोटीन लेते हैं जिसकी हमें आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हम बोल सकते हैं, जिसे हमारे शरीर को इतनी ज़रूरत नहीं होती, उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड हमारी बोन्स के अंदर, छोटी छोटी बोन्स हैं, इसके अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है। तो अब हम चलते हैं कि कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज एक मैं बहुत छोटा सा टिप दे रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि इसे शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि आज हम अगर देखें तो 7 पर्सन्स को अगर हम देखते हैं, 7 पर्सन्स के पीछे हर 5वां या 6ठा पर्सन यूरिक एसिड का शिकार है, हाई यूरिक एसिड का। तो आप इसे शेयर जरूर करें, बहुत नोबल कॉज है। तो अब हम चलते हैं कि आज हमारा टिप क्या है। आज हमारा टिप है आलू। तो अक्सर आप आलू खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, आलू की बहुत सारी आइटम्स होती हैं जिसे हम राजा भी बोलते हैं सब्जियों का। लेकिन ये राजा तभी है जब आप इसे सही प्रपोर्शन में और सही तरीके से खाते हैं। तो अब इस राजा को आपने कैसे खाना है और कैसे इसको यूज करना है, ये आपको यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक कर सकता है। जबकि हम किडनी पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको आलू बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बचपन से हम हमेशा सुनते आए हैं कि जो खाएगा आलू वो बनेगा भालू। अक्सर हम ये बचपन से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुनाते आ रहे हैं। लेकिन आलू को खाना कैसे है, यूज कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं, अगर हम उसको सही इस्तेमाल नहीं करते, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तो वो हमें तंग कर सकती हैं, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं। तो इसलिए एक डाइटिशियन ही बता सकती है कि कैसे उसका यूज करना है। एज अ नेचुरोपैथिस्ट मैं हमेशा नेचुरल रेमेडीज पर बात करती हूँ। तो आज हम जो बात कर रहे हैं आलू की, तो आलू का आपने रस यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है। जी हाँ, अगर आप उसे बॉयल करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन कच्चे आलू के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं और इवन ठीक भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक कच्चे आलू का पील उतार कर उसको घिया कस कर एक कपड़े के अंदर छान कर रोज 2 समय पीना है। 2 से 3 समय आप पी सकते हैं। 1-1 कप आप जूस लें, कम से कम जो छोटा चाय वाला कप होता है वो आप डेली बेसिस पे इसे जूस लें। तो यूरिक एसिड, पेन्स और यूरिया, ये सब चीजें कंट्रोल में आ सकते हैं। तो किडनी पेशेंट्स भी इसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किडनी पेशेंट्स नहीं ले सकते। इससे डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। है ना एक मजेदार टिप। और अगला टिप मैं आपको इसी आलू के ऊपर ही बता रही हूँ। आलू से हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। जितने भी हमारे ब्लेमिशेस होते हैं स्किन के ऊपर, वो सब ठीक होते हैं। हमारा जितना भी एक्ने होता है वो भी ठीक होता है। हमारे बालों के अंदर अगर फॉलिकल्स हो गए हैं, फॉलिकल्स इन द सेंस कि अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है और बहुत ड्राई स्कैल्प हो गई है,
तो भी हम इसे 20 से 25 मिनट जूस को लगा सकते हैं। तो उससे हमारे बाल बहुत नॉरिश हो जाएंगे, यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसे मिल जाएंगे और आप देखेंगे आपके बाल भी बहुत चमकदार हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है सभी लोगों के लिए जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स है, इवन एक्जिमा में भी ये बहुत बढ़िया काम आता है। तो हम जानते हैं कि आलू में बहुत सारा पोटाशियम होता है, लेकिन इसके साथ साथ पोटाशियम तब होता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम इसे उबालते हैं, यानी अगर हम उबला हुआ आलू खाते हैं तो बहुत कम नुकसान करता है, बजाय इसके कि हम इसको फ्राई करें। तो आलू को कभी भी आप फ्राई ना करें, आलू को आप बॉयल करके खाएं। इवन अगर आप सब्जियों में भी बॉयल करके खाते हैं आलू, तो उसके न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। तो हम किडनी पेशेंट्स को कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते आलू, लेकिन हम आलू का जूस प्रिस्क्राइब करते हैं सो दैट के यूरिया जो है उनका ठीक हो जाए। तो ये बहुत ही कमाल है, तो आप आगे जरूर शेयर करें, इससे इतने सारे फायदे हो सकते हैं। एक चीज और, ये जो लेडीज कोशिश करती है कि हमारा मोटापा कंट्रोल में रहे, यानी कि हम जैसे हैं वैसे रहे, अगर हमने 56 पे वेट रखा है तो वो भी हम उसको कंट्रोल में रख सके, लेकिन अफसोस कभी ना कभी किट्टी में चली जाती हैं, कभी ना कभी सहेलियों के साथ चली जाती हैं खाना खाने, तो जो वेट है वो अनकंट्रोल्ड कंडीशंस में आ जाता है। तो आलू का जूस जो है वो वेट को भी कंट्रोल करता है, इवन वेट लॉस भी करता है, बिकॉज इट हैज टू मच मैग्नीशियम ऑल्सो, इसलिए ये कंट्रोल भी करता है। तो आपको आलू किस फॉर्म में खाना है ये आपको पता चल गया। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये एक तरह का डिटॉक्स ड्रिंक है, यानी कि आपके हार्ट में से, लिवर में से, लंग्स में से, जहां से भी डिटॉक्स करना है, किडनीज में से आलू का रस डिटॉक्स करता है। तो इतना अच्छा डिटॉक्सिफायर आपके पास है, तो वाई आप मेडिसिन लेने की तरफ जाते हैं, क्योंकि जितनी आप मेडिसिन लेंगे उतना शरीर खोखला होता चला जाएगा। कोशिश कीजिए नेचुरल रेमेडीज पर लीजिए, नेचुरल रेमेडीज पर आइए, और जब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़े, लगे कि अब हम मेडिसिन के बिना नहीं रह सकते, तब आप मेडिसिन लेने की कोशिश कीजिए। मेडिसिन आर द सपोर्टिव सिस्टम, वो सिर्फ सपोर्ट कर सकती हैं, वो आपको क्योर नहीं कर सकती। तो इसलिए कोशिश कीजिए नेचुरल रेमेडीज की। और भी हमारे चैनल पे बहुत सारी रेमेडीज चलती रहती हैं जो कि मैं हमेशा साइंटिफिकली बेसिस पर आपको बताती हूँ। एक आलू का और फायदा है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा कोरोना के काल में इम्यूनिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे, और अभी भी हम काफ़ी सारी बात इम्यूनिटी के ऊपर ही कर रहे हैं। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो हम आगे चलकर हेल्दी रह सकते हैं। तो आलू का रस आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो देखिए कितना कमाल का है ये आलू, जिसे हम बोलते हैं कि आलू खाओगे और भालू बन जाओगे। नहीं जी, आलू बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे खाना है। तो दोबारा से आपको फिर से मिलते हैं किसी एक और अच्छे टिप के साथ। तो हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए नंबर को जो मेरा फ्लैश हो रहा है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो उस पर कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। मेल मेरा इसी के नीचे फ्लैश होता रहता है। कोई मेल करना चाहता है तो वो मेल भी कर सकता है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, उसको PCOS हो, कैंसर हो, CKD डिजीज हो, लंग्स डिजीज हो, अस्थमा डिजीजेस हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कैसी भी प्रॉब्लम के अंदर। और हमारे पास ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के सोल्यूशन है, नेचुरल रेमेडीज के साथ सोल्यूशन है। इसीलिए लोग नेचुरल रेमेडीज से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं और बिल्कुल अपने ऑर्गन्स को रिवाइव कर लेते हैं। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। होप आप सभी इस समय सुरक्षित रहेंगे और खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का फिर से।